हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशा मैम, योर इंग्लिश टीचर। और बच्चों, आज मैं आपको आपकी इंग्लिश बुक एन एलियन हैंड का 9th चैप्टर ए टाइगर इन द हाउस पढ़वा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। टिमोथी द टाइगर कब वॉज डिस्कवर्ड बाय ग्रैंडफादर इन द तराई जंगल नियर देहरा। टिमोथी, जो कि एक बाघ का बच्चा था, वो दादाजी को देहरा के नज़दीक तराई के जंगलों में मिला था। वन डे when grandfather was strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, he discovered a little tiger about 18 inches long, hiding among the intricate roots of a banyan tree. तो एक बार जब दादाजी जंगल के रास्ते पर घूम रहे थे, तो अपने साथियों से कुछ दूरी पर उन्होंने एक छोटा सा टाइगर का बच्चा, जो कि 18 इंच लंबा था, उसे बरगद के पेड़ की जड़ों में फंसा हुआ देखा। ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप, दादाजी ने उसको उठा लिया, एंड ब्रॉट हिम होम, और उसे घर ले आए। ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बैग्ड एनी गेम डेड और अलाइव। तो दादाजी एकमात्र ऐसे थे जिन्हें उस पूरी पार्टी में कोई भी शिकार जीवित या मृत प्राप्त हुआ था। एट फर्स्ट द टाइगर कब who was named Timothy by grandmother was brought up entirely on the milk given to him in a feeding bottle by our cook महमूद। तो पहले तो उस टाइगर के बच्चे को, जिसका नाम क्या रखा गया, टिमोथी, उसे दादी माँ ने बोतल के दूध के ऊपर पाला, जो कि उनका कुक था महमूद, वो उसको पिलाता था। तो इस तरह से उसको पाला। बट द मिल्क प्रूव टू रिच फॉर हिम, लेकिन वो मिल्क उसके लिए कुछ ज़्यादा पौष्टिक था। एंड ही वॉज पुट ऑन ए डाइट ऑफ रॉ मटन एंड कोड लीवर ऑयल। तो उसे कच्चा मांस और फिर कोड लीवर ऑयल दिया गया। टू बी फॉलोड लेटर बाई ए मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स, और बाद में उसको कबूतर और खरगोश की लुभावनी खुराक भी दी गई। टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विद 2 कंपेनियंस। तो टिमोथी को 2 साथी मिले। टोटो द मोंकी, हु वॉज बोल्ड इनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द टेल। तो वो तो इतना बोल्ड था कि टाइगर की पूंछ को खींच के वापस भाग जाता था। एंड क्लाइम अप द कर्टेन्स, और फिर पर्दों पे चढ़ जाता था। इफ़ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, यदि टिमोथी गुस्सा हो जाता तो। एंड स्मॉल मोंग्रिल पप्पी फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर, और एक हाइब्रिड कुत्ता था उनके पास, जो कि दादाजी को एक बार रोड पे ही मिला था। एट फर्स्ट टिमोथी अपीयर्ड टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी एंड डार्टेड बैक विद ए स्प्रिंग इफ ही कम्स टू नियर। तो पहले तो टिमोथी उस पपी से डरता था और वो पीछे हट जाता था अगर वो उसके पास आता तो। ही वुड मेक absurd dashes at it with his large forepaws and then retreat to a ridiculously safe distance। मतलब यदि वो कुत्ता नज़दीक आता, वह उस पर आगे के पंजों से बेतुके ढंग से आक्रमण करता और फिर बड़े ही मनोरंजनात्मक तरीके से या हास्यजनक तरीके से सुरक्षित वापस लौट जाता। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर, और बाद में उसने पपी को अपनी पीठ पर बैठने का और रेस्ट करने की परमिशन दे दी। One of Timothy's favorite amusement was to stalk anyone who would play with him, and so when I came to live with grandfather, I became one of the tiger's favorite। तो टिमोथी के सबसे फेवरेट जो मनोरंजन के साधन थे, उनमें एक था कि वो चोरी से किसी का भी पीछा करता था। तो जब मैं दादाजी के पास रहा तो मैं भी उसका फेवरेट बन गया। विद ए क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आइज, अपनी चमकदार आँखों में एक ललचाई दृष्टि से, एंड हिज बॉडी क्रचिंग, ही वुड क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी। तो वो धीरे धीरे अपने शरीर को झुकाकर मेरे पास आ जाता। सडनली मेकिंग ए डैश फॉर माई फीट, रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक, किकिंग विद डिलाइट एंड प्रिटेंडेड टू बाइट माई एंकल्स। तो वो अचानक से मेरी टांगों के बीच में घुस जाता था और अपने पीठ के बल लुढ़कता हुआ, ठोकरें मारता हुआ खुशी से और मेरे टखनों को काटने का प्रिटेंड मतलब दिखावा करता था।
He was by this time the size of a full-grown retriever. When I took him out for walks, people on the road would give us a wide berth. तो अब वो काफ़ी बड़े साइज का हो गया था, एक बड़े कुत्ते के जैसा। और जब मैं उसको शिकार के लिए बाहर ले जाता तो लोग हमारे लिए पूरा रास्ता छोड़ देते थे, क्योंकि लोग बाघ को देख के डर जाते थे। सॉरी। When he pulled hard on his chain, I had difficulty in keeping up with him. तो जब कभी वो जंजीर को ज़ोर से खींचता तो बड़ी मुश्किल हो जाती थी मुझे उसे कंट्रोल रखने में। His favorite place in the house was the drawing room. और घर में जो उसकी फेवरेट जगह थी वो थी ड्राइंग रूम। And he would make himself comfortable on the long sofa, reclining there with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off. तो सोफ़े पे उसको बड़ा मज़ा मिलता था, वो उसकी फेवरेट जगह थी और अपने आप को बड़ा ही कंफर्टेबल वो फील करता था। वहाँ पर बड़ी ही शान से वो लेटता और अगर कोई इसको हटाने की कोशिश करता तो वो उसके ऊपर घुर्राता था। Timothy had clean habits and would scrub his face with his paws exactly like a cat. तो टिमोथी की जो आदतें थी वो बहुत ही साफ़ सुथरी थी। वो बिल्ली की तरह अपने चेहरे को अपने पंजों से रगड़ता था। He slept at night in the cook's quarter. और रात को वो है कुक के क्वार्टर में सोता था, रसोइये के कमरे में सोता था। And was always delighted at being let out by him in the morning. और सुबह छोड़ने पर वो बहुत ही खुश हो जाता था। One of these days, declared grandmother, in her prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on Mahmud's bed and no sign of cook except his clothes and shoes. तो इन्हीं दिनों में एक दिन दादी माँ ने भविष्यवाणी कर दी कि हम है ना टिमोथी को है ना महमूद के बिस्तर पर बैठा हुआ पाएंगे और उसके खाली है ना महमूद के कपड़े और जूते मिलेंगे। मतलब वो कहना चाहती थी कि जो टिमोथी है वो कभी ना कभी महमूद को खा जाएगा। ऑफ कोर्स इट नेवर केम टू दैट, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। बट व्हेन टिमोथी अबाउट 6 months ओल्ड ए चेंज केम ओवर हिम। लेकिन जब टिमोथी 6 महीने का हुआ तो उसके अंदर एक चेंज आ गया। ही ग्रू स्टिडली लेस फ्रेंडली, तो वो कम फ्रेंडली हो गया था। When out for a walk with me, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet dog. तो जब कभी मैं उसको वॉक पे ले जाता तो कभी वो बिल्ली के पीछे भागता, कभी कुत्ते के पीछे, मतलब उनको दबोचने की कोशिश करता था। Sometimes at night he would hear frenzied cackling from the poultry house. तो रात को मुर्गा घर से भी हमें कुछ आवाज़ें आती थी कुड़कुड़ाने की। And in the morning there would be feathers lying all over the veranda. और सुबह हमें उनके पंख वरांडा में इधर उधर फैले हुए मिलते। Timothy had to be chained up more often. अब टिमोथी को ज़्यादातर चेन से बांध के रखा जाने लगा। And finally, when he began to stalk Mahmud about the house with what looked like villainous intent, grandfather decided it was time to transfer him to a zoo. लेकिन अब क्या हुआ कि वो टिमोथी के मतलब महमूद के पीछे भी इस तरह से जाता था जैसे कि उसको खाना चाहता हो। तो दादाजी ने अब डिसाइड कर लिया कि अब तो टिमोथी को जू में भेजना पड़ेगा। Reserving a first class compartment for himself and Timothy, no one would share a compartment with them. Grandfather took him to Lucknow, where the Jew authorities were only too glad to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger. तो दादाजी ने अपने लिए और टिमोथी के लिए एक फ़र्स्ट क्लास कंपार्टमेंट बुक किया और उनके कंपार्टमेंट में कोई भी नहीं था और दादाजी उसको लखनऊ लेके गए। तो जहाँ पे जो वो जू वाले अधिकारी थे वो बड़े ही खुश हो गए कि उन्हें एक पला पलाया और सभ्य टाइगर मिल गया था। अबाउट 6 months लेटर, लगभग 6 महीने बाद, व्हेन माय ग्रैंड पेरेंट्स वर विजिटिंग रिलेटिव्स इन लखनऊ, जब मेरे दादाजी लखनऊ में हमारे कुछ रिश्तेदारों से मिलने गए, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how टिमोथी was getting on. तो दादाजी को मौका मिल गया कि चलो अब तो जाके टिमोथी से मिल आते हैं। I was not there to accompany him. हालांकि मैं उनके साथ नहीं था उस टाइम पे, but I heard all about it when I returned to देहरा। लेकिन जब मैं देहरा आया तो मुझे सब बात का पता चल गया। Arriving at the zoo, grandfather made straight for the particular cage in which Timothy had been interned. तो जू में पहुंच के दादाजी सीधे
उसी केज के पास पहुंच गए जहाँ पे टिमोथी को रखा गया था। द टाइगर वॉज देयर, टाइगर वहीं पे था। क्रस्ड इन ए कॉर्नर, एक कॉर्नर में कोने में दुबका बैठा था। फुल ग्रोन विद ए मैग्निफिशेंट स्ट्राइप्ड कोट, और वो पूरा बड़ा हो चुका था, बड़े ही शानदार पट्टियाँ थी उसके ऊपर। हेलो टिमोथी सेड ग्रैंडफादर एंड पुट हिज आर्म अराउंड द बार्स ऑफ द केज। तो दादाजी ने उसको हेलो किया और अपनी जो बाजुएं थी वो सलाखों के अंदर डाली। द टाइगर अप्रोच द बार्स, तो टाइगर भी सलाखों के पास आ गया। एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड, और दादाजी ने अपने दोनों हाथ उसके सिर पर फिराए। ग्रैंडफादर स्ट्रोक्ड द टाइगर्स फोरहेड एंड टिकल्ड हिज ईयर्स, दादाजी ने उसके सिर पे थपथपाया, उसके कानों को सहलाया। एंड वेन एवर ही ग्रोल्ड स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट, और जब वो थोड़ा बहुत गुर्राता तो दादाजी उसको थपकी लगा देते, क्योंकि ये उनका पुराना तरीका था उसको चुप कराने का। He licked grandfather's hands and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. तो दादाजी के हाथों को चाट रहा था, और जैसे ही साइड वाले पिंजरे में से एक लेपर्ड गुर्राया ना, तो वो एकदम डर के पीछे हो गया। ग्रैंडफादर शूड द लेपर्ड अवे, ग्रैंडफादर ने उस लेपर्ड को थोड़ा शू करके दूर कर दिया। एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड्स, और टाइगर वापस आके उनके हाथों को चाटने लगा। बट एवरी नाउ एंड देन द लेपर्ड वुड रश एट द बार्स एंड ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर, थोड़ी थोड़ी देर में वो जो लेपर्ड था, लकड़बग्गा था, वो बार बार उसकी तरफ आ रहा था, और ये जो टिमोथी था ये डर के पीछे भाग रहा था। A number of people had gathered to watch the reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing. तो काफ़ी सारे लोग ये देख रहे थे कि भाई आदमी टाइगर से डरता ही नहीं है, और वहाँ पर एक चौकीदार भी फिर आ गया था जब उसने ये देखा कि दादाजी क्या कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग टू टिमोथी सेड ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर कहते हैं मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ। वर नॉट यू हेयर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months ago, क्या तुम यहाँ पे नहीं थे? भाई मैंने इसको 6 महीने पहले जू को दिया था। आई हैव नॉट बीन हेयर वेरी लॉन्ग, मैं ज़्यादा लंबे टाइम से यहाँ पे नहीं हूँ। सेड द सरप्राइज्ड कीपर, प्लीज़ कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन, चलो आप अपनी बातचीत जारी रखिए, मुझे तो पता नहीं था। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड, लेकिन इसने आज तक मुझे भी अपने आप को छूने नहीं दिया है, क्योंकि ये बहुत ही खराब स्वभाव का है। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एल्स सजेस्टेड ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर ने कहा भाई तुम इसको कहीं और क्यों नहीं रखते। दैट लेपर्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम, कि ये लेपर्ड इसको डराता रहता है। आई विल गो एंड सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट, तो दादाजी ने कहा कि मैं जाऊँगा और सुपरिटेंडेंट से बात करूँगा इसके बारे में। Grandfather went in search of the superintendent of the zoo, but found that he had gone home early, and so after wandering about the zoo for a little while, he returned to Timothy's cage to say goodbye. लेकिन दादाजी को सुपरिटेंडेंट तो आज मिला नहीं, वो घर जा चुका था। तो जू में थोड़ा घूम के दादाजी वापस आ गए टिमोथी के पास उसको गुड बाय करने के लिए। He had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. तो वो टिमोथी को सहला रहे थे 5 मिनट से, तो एक दूसरा कीपर वहाँ पे खड़ा था। Grandfather recognized him as the keeper who had been there when Timothy had first come to the zoo. तो दादाजी ने उसको पहचान लिया जब टिमोथी पहली बार चिड़ियाघर लाया गया था, तो वो चौकीदार मतलब वहीं पे था। यू रिमेंबर मी सेड ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर कहते हैं क्या तुम मुझे पहचानते हो? नहीं, नाउ वाई डोंट यू ट्रांसफ़र टिमोथी टू अनदर केज अवे फ्रॉम द स्टूपिड लेपर्ड, तो कहते तुम इसको टिमोथी को दूसरे पिंजरे में क्यों नहीं डालते भाई, ये स्टूपिड जो लेपर्ड है ये इसको डराता है बार बार। बट सर स्टमर्ड द कीपर, इट इज़ नॉट योर टाइगर, लेकिन वो कीपर कहता है सर ये आपका टाइगर नहीं है। आई नो सेड ग्रैंडफादर, आई रियलाइज ही इज़ नो लॉन्गर माइन, वो कहते हैं हाँ मेरे को पता है ये मेरा नहीं है, बट यू माइट एटलीस्ट टेक ए सजेशन और 2 फ्रॉम मी, लेकिन तुम मुझसे 1-2 सजेशन तो ले ही सकते हो। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल, मुझे आपका टाइगर बहुत अच्छे से याद है। सेड द कीपर,
ही डाइड 2 months ago, वो तो 2 महीने पहले ही मर चुका। डाइड, एक्सक्लेम्ड ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर कहते हैं क्या, मर चुका? यस सर, ऑफ निमोनिया, हाँ सर, निमोनिया के कारण। द टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ एंड ही इज़ वेरी डेंजरस, और ये टाइगर तो हमने पिछले मार्च ही पहाड़ी से पकड़ा है और ये तो बहुत खतरनाक है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, अब दादाजी कुछ नहीं कह पाए। द टाइगर वॉज स्टिल लीकिंग हिज आर्म, और वो टाइगर उनके हाथ को अभी तक चाट रहा था। विद इंक्रीजिंग रैलिश, उसे बहुत ही स्वाद आ रहा था। ग्रैंडफादर टुक वट सिम्ड टू हिम एन एज टू विदड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज, दादाजी को तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे उन्होंने अपना हाथ पिंजरे से हटाए हुए एक युग बीत गया हो। विथ हिज फेस नियर द टाइगर्स ही मम्बल्ड, तो अपना चेहरा टाइगर के नज़दीक ले जाके वो थोड़ा बुदबुदाए, गुड नाइट टिमोथी, एंड गिविंग द कीपर ए स्कॉर्नफुल लुक वॉकड ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू, और चौकीदार पर एक घृणात्मक दृष्टि डालते हुए, मतलब गुस्से से देखते हुए वो तेज़ी से चिड़ियाघर से बाहर आ गए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।